के नाम पे कर दी। इस्लाम में अगर जावेद अंसारी राइट टू विल करना भी चाह रहे तो नॉट मोर देन 1/3, नॉट मोर देन 1/3, वो इख्तियारी नहीं है। नहीं, लेकिन क्या तो हिंदू अब क्या बीजेपी विल पावर निकालना चाह रही है? अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, एक और इससे मिलता जुलता सवाल है कि क्या भारत में लड़कियों की शादी की उम्र फिक्स नहीं होनी चाहिए? अब इसका आप फिर फंस गए आप, या प्यूबर्टी ही शादी की उम्र? आप फिर फंस गए। अच्छा, दोनों भी सवाल जवाब देता हूं आप। ठीक है। देखिए, हिंदू धर्म के लिहाज से आप शादी 18 साल में लड़की करना है, उससे पहले नहीं कर सकते। आपने कानून बना दिया, मगर आपने क्या कहा? लफ्ज़ वॉइड कहा, मैरिज इज वॉइड। मैरिज तो रहेगी मगर वॉइड है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि 86% ऑफ चाइल्ड मैरिजेस हिंदुइज्म में हुई हैं। 2,20,00,000 चाइल्ड मैरिजेस उसमें हिंदुइज्म 86% है, मुसलमानों में 11%। और मुसलमानों में प्यूबरिटी में शादी हो सकती है। यहां पर आपने कानून बना दिया। इसीलिए आपने शुरुआत में सवाल किया था कि क्या कानून से हम सोसाइटी में रिफॉर्म ला सकते? थोड़ा बहुत ला सकते, मगर जब आप अंदर से चेंज होंगे तो कानून को कबूल भी करेंगे ना। लेकिन सर, अभी तक तो जो सुनाई में यही दे रहा है जो आप ये कह रहे हैं कि कानून अपनी जगह है, बट सोसाइटी मस्ट रिफॉर्म ऑन इट्स ओन। सोसाइटी को नहीं, देखिए हम सर, बट यू हैव टू अग्री कि जो औरतें हैं, चाहे इस्लाम में हो, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदू, जहां पर भी हो, दे मस्ट हैव इक्वल राइट्स, वेदर इट्स इन मैरिज, वेदर इट्स इन ट्रिपल तलाक, वेदर इट्स हलाला। हलाला इज एन इशू दैट इज अ बिग इशू। मैडम देखिए, सेमनेस का मतलब इक्वालिटी नहीं हो सकता। ठीक है, सही है, सही है, सेमनेस का मतलब इक्वालिटी नहीं हो सकता। अब रहा साल हलाला का, हलाला तो खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और ट्रिपल तलाक के बाद खत्म हो गया। वो उसकी हैसियत ही नहीं है, उसकी हैसियत ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया तभी खत्म हुआ। देखिए, पहले भी नहीं था, होता था होगा एक जगह पर, उसको सब इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तीसरी बात यह है कि आपके डिवोर्स लॉ मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगा भाई? आपको मालूम कि जब शादी होती है मुस्लिम लड़की की तो उसको महर मिलता है, शौहर के फाइनेंशियल इनकम की उसके ऊपर। आप महर का चल डालेंगे क्या महर उसमें? आप, मैं यही तो कह रहा हूं भाई, आप अपनी मेजॉरिटेरियन मोरालिटी को सच मानकर मुझ पर मत थोपिए। आप मत करिए काम वो। ये देश की प्लुरलिज्म को, डाइवर्सिटी को समझिए। हमने पुट्टू स्वामी जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स में राइट टू चॉइस है। आज भारत में लिव इन रिलेशनशिप हो सकती है, लिव इन रिलेशनशिप हो सकती है, लीगल कर दिया आपने। आप सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि 2 बायोलॉजिकल मर्द में शादी हो सकती, 2 बायोलॉजिकल वुमन में शादी हो सकती, नहीं हो सकती। डिबेट वहां पर जा रही है, आप मुल्ला जी के पीछे पड़े हैं। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लिव इन रिलेशनशिप को आपने अलाउ कर दिया, 377 को बर्खास्त हो गया। हाँ, पॉलीएंड्री देश में चल रही है, ट्राइबल वुमेन के बारे में कोई बात नहीं करता। नहीं वो प्रोटेक्टेड है। अरे भाई, तो फिर यूनिफॉर्म कैसा होगा? आपने अपने कस्टम्स को एक्सेप्शन देकर प्रोटेक्ट कर लिया। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी आपने अपने कस्टम्स को उसमें प्रोहिबिटेड लिस्ट में डाल दिया मैरिजेस की। ठीक है, अब मैं वापस 2024 की राजनीति पर आता हूं। अब बस से जाना भैया, थोड़ा सा बस एक लास्ट कुछ सवाल है मेरे आपसे, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जब विपक्षी एकता हुई और एनडीए यूपीए/इंडिया की बैठक हुई तो आपको जो नहीं बुलाया गया, कुछ बयान आपने यहां पर दिए। एक बयान में आप ऐसा बोल रहे हैं जैसा मेरे ससुर ने मुझे नहीं बुलाया घर में दावत में। ओके, मुझे क्या करना है? मैं विपक्षी नहीं बुलाया, मुबारक हो, मुझे क्या करना है? चलिए, मैं एक आपका बयान घर चला जाऊंगा। ठीक है, दिखाइए, एक बार प्ले ऑन करिए। 50 साल के हो गए, अब बोल रहे मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया? हाँ, अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया। क्या बोले? मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर आप ऐसे बयान देंगे तो कैसे मतलब तालमेल होगा, कैसे आपका विपक्ष के साथ एक साथ आ पाएंगे जब राहुल गांधी वहां पर फोरफ्रंट पर दिखाई दे रहे हैं? क्या करूं? ऑर्केस्ट्रा पार्टी बन जाऊं, हारमोनियम लेके नाचूं? क्या करूं? अरे दो तरफ भी ऐसी है। मोदी जी की तारीफ करो,
56 इंच का सीना खुल जाता है। खिलाफ बोलो ये एंटी नेशनल है, ये बड़े परिवार के हैं, कुछ नहीं बोलो इनको। अरे भाई ये एंटाइटलमेंट खत्म हो चुका है। इस देश में जो मेहनत करेगा, जिसमें काबिलियत होगी, वो आगे बढ़ेगा। आप बोल रहे नहीं, अरे भाई क्यों है भाई? अच्छा वैसे आप देखिए, हमारे को देखिए, हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, इंसानों की नहीं करते हम। अच्छा, आप जो बता रहे हैं 50 साल में एक बार आपने उनकी फिटनेस पर सवाल जो खड़ा किया, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, जरा प्ले ऑन करिए, वो एक वीडियो प्ले ऑन करिए। उनको सर्दी नहीं लगती, आपने एक टिप्पणी दी थी, लेकिन फिटनेस की एक बात है, जरा दिखाइए यहां पर। आप सभी ने ये वीडियो देखा होगा। वाह, अरे ये क्यों सर? ये देख रहे हैं आप? हाँ तो ये करना पड़ेगा ना, ज्यादा जिंदा रहने के लिए, लड़ने के लिए संगियों से तो करना। आप सबको बताना चाहूंगा कि ओवैसी साहब राहुल गांधी से 1 साल छोटे हैं। अगर आप जिम में ऐसे फिटनेस बना सकते हैं तो राहुल गांधी 1 साल छोटे हैं। अगर आप जिम में फिटनेस बना सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं बना सकते? नहीं, मैं कहां रोक रहा हूं उनको, आप मजाक उड़ा रहे हो। अरे ये क्या बात है? वो कुछ भी नहीं करेंगे तो मैं क्या जिम्मेदार हूं भाई? अरे मैं क्या करूंगा उसका? अरे अब आप देखिए कि ये प्रॉब्लम ये है कि अगर कल गाय भैंस दूध नहीं देगी, ओवैसी जिम्मेदार। आसाम में तरकारी की कीमतें बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार, मुख्यमंत्री ने कह दिया। ये क्या है? ये हमको क्या कहा? अब करिए आप जी। अब सर प्लीज, मैंने आपको शुरू में कहा कि मुझे इन लोगों से मत मिलाइए। ठीक है, अब मेरा ये लास्ट राउंड है, मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियां हो आपके पास। इसके बाद मैं एंड कर रहा हूं। ये आपके पास ओवैसी साहब एक प्ले कार्ड है, या तो यस या नो, या स्ट्रेट आप बीच में दिखा देंगे तो इसका मतलब आप पास कर रहे हैं। ये प्ले कार्ड आपके पास है। अब मैं जरा सीधे, हालांकि सवाल जो है जरा ध्यान से देखिएगा और प्लीज यस नो और पास कर सकते हैं आप, और जोरदार तालियां होनी चाहिए और बोलना नहीं चाहिए, इसमें बोलना नहीं। ओवैसी साहब प्ले ऑन करिए। पहला सवाल, न्योता मिला तो असदुद्दीन ओवैसी जी विपक्षी एकता में शामिल होंगे? सर प्ले कार्ड आपके पास है, यस नो या पास? सर जब इनविटेशन मिलेगा तो आप ही को पता चल जाएगा, अभी तो कुछ है ही नहीं। आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? सर प्ले कार्ड आपके पास है। आप मुझे गाली देते रहते हैं, जब आपका बुरा वक्त था आप हमको इस्तेमाल किए, क्योंकि आज हम मुसलमान दलित की सियासी लीडरशिप और खुद मुख्तारी की, सियासी खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, तो आपको बुरा लगता है। ये जब मिलेगा तो बताएंगे, अभी तो बुला ही नहीं ना हमको। अच्छा, ये प्ले कार्ड अपने प्लीज हाथ में रख लीजिएगा। है का प्ले कार्ड? जवान सबसे बड़ा प्ले कार्ड। लेकिन इसमें यस या नो, यस या नो मुझे बताइएगा, या पास? नहीं पास का नहीं है, जब कोई चीज जब आएगी तो बताएंगे ना। ठीक। अब अगला सवाल दिखाइए जरा, विपक्ष दिखाइए जरा। विपक्ष अगर एकजुट हुआ तो बीजेपी को क्या हराया जा सकता है? मुझे नहीं मालूम क्या होगा, मुझे नहीं मालूम कितना एक होंगे। देखिए अभी पंजाब में क्या होगा हमको नहीं मालूम। क्या वहां पर भगवत मान सीट शेयर करेंगे कांग्रेस से? क्या उत्तर प्रदेश में कल रिपोर्ट आई कि समाजवादी 8 सीट देगी, क्या तैयार हो जाएंगे? क्या दिल्ली में अलायंस होगा? महाराष्ट्र में क्या खेल होगा हमको नहीं मालूम। हाँ, बिहार में कितने सीटें लोग बांटेंगे वो नहीं मालूम। तो देखेंगे, अभी तो अंग्रेजी कहावत है ना कि there is a possibility, they can always be a slip between the cup and the lip। अब विपक्षी एकता पे भी वैसे बीजेपी का भी यही स्टैंड है, लेकिन अगली खबर, देखिए बीजेपी को हराना जरूरी है। तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने से हमको रोकना है। जो आज देश में हालात हैं उसमें नाकाम साबित हुए वो। ठीक है, अब मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियां बजाइए, हौसला बजाइए। ओवैसी साहब, हमारे कैमरामैन इंतजार कर रहे हैं, वो इस फॉर्मेट है यस या नो का प्ले कार्ड में, अगर आप लिख पाए इसको। क्या करें? ये आपके हाथ में प्ले कार्ड है, यहाँ पर ये यस या नो कैमरा पर सर, कैमरा पर, और या पास कर सकते हैं यस या नो, या ठीक है, वरना आपको कट एंड पेस्ट करके कुछ दिखा देंगे। अगला सवाल, पाकिस्तान के साथ प्ले करिए, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेला जाना चाहिए, यस नो या पास? अरे हमसे बगैर पूछे अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, हमको पूछे ही नहीं। मुल्ला जी को पूछे बगैर आपने मैच कैसे रख दिया? ये आपका ओपिनियन है। आपको ये सवाल तो प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए।
अमित शाह साहब से पूछना चाहिए कि आप करा रहे हैं। देखिए, क्रिकेट मैच खेलेंगे और फिर देश को बोलेंगे एक बात। हम मानते हैं इस बात को कि यकीनन मुंबई में और जो भी कश्मीर में हो रहा है, पाकिस्तान से आ रहे हैं टेररिस्ट, मगर एक कंसिस्टेंट पॉलिसी तो रखिए। अच्छा, आपने बगैर किसी को बोले ऊपर से अफगानिस्तान से प्लेन में जा रहे थे, नीचे किसी ने कहा कि घर में लाइट है, मालूम हुआ कि नवाज शरीफ घर में शादी हो रही है, आपने उतर गए वहां पर। ये क्या है? ये हमसे बगैर पूछे आप वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं वहां पर अहमदाबाद में। ठीक है, अब अगला सवाल मेरा यस और नो में, वैसे साहब प्ले कार्ड आपके पास है? नहीं, जरूरी अगला नहीं सवाल यस और नो हो। ओके, ठीक है। अगला सवाल प्ले ऑन करिए जरा। 3 तलाक रद्द होने से मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ है? मुस्लिम महिलाओं का डिजर्शन बढ़ रहा है, डिजर्शन बढ़ रहा है। और सिर्फ मुसलमान बच्चों को या उनके वो हस्बैंड्स को जो गुनाह करते हैं ट्रिपल तलाक कहकर, उनको क्रिमिनल बना दिया जा रहा है। ठीक है, लास्ट सवाल है और जोरदार तालियां करके हौसला अफजाई करें जरा यहां पर। लास्ट सवाल है, प्ले ऑन करिए। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, यस या नो या पास? देखिए, मैं किसी को ये टीम वीम नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि आइडियोलॉजी की बुनियाद पर, उनके स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर, और उनकी जो शुरुआत हुई है वो विवेकानंदा थिंक टैंक से हुई है, तो उसकी बुनियाद पर वो बहुत करीब है आरएसएस की आइडियोलॉजी के। अब इस शो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक लास्ट सवाल है मेरा। आखिरी है ना ये आखिरी है। आप जब शिकागो गए तो आपसे एक बच्चे ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, क्या आप उनको अपना भाई मानते हैं? आपका जवाब? देखिए, ये बात आप बार बार हमसे पूछते हैं, आप मोदी जी से ये नहीं पूछते कि आप क्यों गए नवाज शरीफ के घर में और उसके बाद वहाँ पर हमारे एयरफोर्स के अड्डे पर आतंकवादी घुसकर हमला कर दिए। वो जवाब आपका बहुत वायरल हुआ, बहुत पसंद किया, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। हमने भी, आज भी मैं कह रहा हूँ कि जब यशवंत सिन्हा साहब के साथ एक 2012-13 में ग्रुप गया था एमपीज़ का, जिसमें शाहनवाज थे, हमारे बड़े भाई कीर्ति आज़ाद थे, हम लोग सब गए वहाँ पर, उनके एमपी से बातचीत किए। एक प्रोग्राम भी टीवी पे हुआ था, बड़ा मशहूर हुआ था। हम अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं तो चाहूँगा कि साउथ एशिया में भारत के ताल्लुकात सबसे अच्छे हों, मगर अफसोसनाक बात यह है कि चीन इन तमाम मुल्क पर हावी हो गया है। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, और चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है। देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से पीछे हट जाते हैं। डेप्सांग डेमचाक हमारे लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक इलाका है, वहाँ पर चीन बैठा हुआ है, और 100 बिलियन डॉलर्स के ज़्यादा वो क्या है, वो ट्रेड डेफिसिट हो गया है। हमारा एक्सपोर्ट ही नहीं है, सब वहाँ से आ रहा है। जितने एशियन AII बैंक और एक जो बैंक है, सबसे ज़्यादा लोन हमको चीन दे रहा है। ये फिर क्या हो रहा है? क्या मैच फिक्सिंग हो रही है? ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। ओवैसी साहब, आपने TV9 के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, TV9 के इस मेगा पॉलिटिकल शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी देश के 5 जाने माने संपादक हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज सवाल जवाब का जो मुकाबला है वो आसान नहीं होगा। आज टक्कर बराबरी की होने वाली है। आज आप सभी का काम थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस शो में बहुत सी हेडलाइंस मिलने वाली हैं। क्योंकि आज इस हॉट सीट पर, यहां पर जो आप देख रहे हैं, वो नेता आने वाले हैं जिनका आप लोग भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। जोरदार तालियां हो जाएं यहां पर और स्वागत करिए लोकसभा सांसद, AIM के चीफ, देश के बेजोड़ वक्ता, संविधान और कानून के जानकार, जो अपने बयानों और तर्कों से करते हैं विरोधियों की ऐसी तैसी। TV9 के स्टूडियो में आ चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी जी।
नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो समय निकाला। जी शुक्रिया। हमने सुना है कि ओवैसी साहब अपने ज़माने के पेस बॉलर रहे हैं, बाउंसर्स काफ़ी फेंकी होंगी, लेकिन अभी भी आप बाउंसर्स चलाना भूले नहीं। आप राजनीति के विवाद पर हर एक बाउंसर आपका आ ही जाता है। जी आप लोगों की मेहरबानी है। मुझे एक चीज़ बताइए, शुरुआत करना चाहूँगा आज एक ऐसी खबर से जो हम सभी लोग सुन रहे हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा है मणिपुर, जो दर्दनाक घटना हुई है। वो वीडियो सबको शर्मसार कर रहा है। आपका रिएक्शन क्या होगा उस पर? नहीं, मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ़ है कि 2 महीने पहले इस तरह की घिनौनी हरकत उन 2 महिलाओं से की गई। अब मुझे ये सोचकर बड़ी तकलीफ़ होती है कि कल जो वीडियो निकला तो उन पर और क्या गुजर रही होगी। उस वक्त तो उनसे जो हैवान में सलूक नहीं करेंगे, जो सलूक किया गया, अब 2 महीने के बाद वो दोबारा रिलीव कर रहे हैं और सारी दुनिया ने उनके चेहरों को देख लिया, उनको जान लिया। अब क्या गुजर रही होगी उन पे, आप सोचिए। हम सबको सोचना चाहिए कि अगर वो 2 महिला हमारी कोई माँ होती, हमारी बेटी होती, बहन होती, तो हमारा रिएक्शन क्या होता, हम किस तरह से रिएक्ट करते। और नॉर्थ ईस्ट वो जगह बड़ी छोटी जगह है और कुकी कम्युनिटी सिर्फ 16% है मणिपुर में, तो ये तो बहुत जुल्म हुआ उन लोगों पर। और जो तरफ़े तमाशा ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ वीडियो को देखकर भारत को चलाते हैं। अगर कल वो वीडियो नहीं निकलता तो प्रधानमंत्री जिक्र भी नहीं करते थे, क्योंकि वीडियो निकल गया तो प्रधानमंत्री को रिएक्ट करना पड़ा। अगर देश वीडियो निकलने से चलता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और 2 महीने के कितने 70 दिन के बाद प्रधानमंत्री रिएक्ट करते हैं और जैसा वीडियो निकलता है तो 4 लोगों को पकड़ा जाता है। हकीकत दुनिया जानती है कि उन दोनों महिलाओं को एक महिला के पिता और भाई के साथ पुलिस कस्टडी से उनको उतार कर, उनके कपड़े उतार कर उनका रेप किया गया। और ये 2 महीने से चल रहा है। प्रधानमंत्री कर्नाटक के इलेक्शन में नहीं बोले, अभी भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो जब तक मणिपुर का मुख्यमंत्री रहेगा वहाँ पर कुकीज़ के ऊपर जुल्म चलता रहेगा। प्रधानमंत्री जान लीजिए उसको नहीं हटाएंगे। हम ये समझते थे कि 2002 के बाद बीजेपी ने कुछ सीखा होगा, कम से कम पीआर मेंटेन करने का तरीक़ा सीखा होगा। इंसाफ तो खैर करना उनसे बड़ी बात है, मगर वो नहीं सीखे, नहीं सीखना चाह रहे और वो जुल्म जारी रहेगा। मणिपुर में आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 6000 हथियार लूटे गए, 60,000 गोलियां लूटी गई, अगर उसमें से 20 हथियार कश्मीर में लूटे जाते तो पूरे भारत में बीजेपी का प्रोटेस्ट होता। बोलते कि आतंकवादी लूट कर चले गए। क्योंकि बीजेपी की सरकार है और देश की जनता में एक नफरत दिलो दिमाग में डाल दी गई है, तो समझते हैं कि नहीं भाई हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मोदी हमारा रैम्बो है। बीजेपी का कहना है कि संसद शुरू होने से पहले इस वीडियो को जानबूझकर रिलीज किया गया। इसकी टाइमिंग जो है वो इसलिए की गई जिससे कि संसद प्रभावित हो। ये बेशर्मी की हद है और बेहुदेपन की हद है। और इससे जाहिर होता है कि बीजेपी के पास उन महिलाओं की और मणिपुर में जो लोग 130 लोगों की जो हत्या हुई है, कई महिलाओं का रेप हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कल बीजेपी के 7 MLAs ये कह रहे हैं कि ये 1-2 महिला नहीं है, कई महिलाओं का रेप हुआ है। वीडियो जारी किया गया, किसने जारी किया बताइए? वहाँ तो इंटरनेट बैन आपने लगा के रखा है। कौन जारी किया? लगा दीजिए NIA, उस पर एक NIA का इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए, UAPA लगा दीजिए। माने बजाय उसके कि पीड़ित परिवार से आप हमदर्दी दिखाते, आपको तकलीफ इस बात की है कि हम बेशरम हो गए। बीजेपी को इस बात की तकलीफ है कि हम नंगे हो गए। वो महिला का क्या होगा बताइए? वीडियो निकला उसकी तकलीफ है, संसद शुरू हो रहा है वीडियो निकल रहा है। अरे भाई 70 दिन से चल रहा है। एक बात सुन लीजिए, जो एडिशनल एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया वो तो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं हो सकता, जिसमें एक कुकी शख्स का
बीजेपी के विधायक का एक पीआरओ है जिसने उसका सर काटकर सर हाथ में पकड़ा हुआ है और उस सर को उस पर फेंस पर लगाता है। सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में लिखा गया। अब बीजेपी के इसको भी कहेगी कि ये झूठ है। तो ये सब हो रहा है वहां पर। 300 चर्चेस को जला दिया गया। ऑस्ट्रेलिया कनाडा में अगर किसी मंदिर के ऊपर कोई ग्रेफिटी उतारता है तो देश के प्रधानमंत्री फोन उठाकर या एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग ऑस्ट्रेलिया की सरकार से, कनाडा की सरकार से अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं। तो 300 चर्चेस तो भारत में जला दिए गए, मणिपुर में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए ओवैसी साहब, आप सभी लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोले नहीं। प्रधानमंत्री ने कल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा उनको बहुत क्रोध है और कार्रवाई होगी इसके ऊपर। प्रधानमंत्री जब अमेरिका से लौटे तो पहली उनकी जो मीटिंग थी, जो बातचीत हुई, मणिपुर पर हुई। गृह मंत्री क्या सरकार के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? गृह मंत्री खुद वहां पर गए। तो क्या ये कहना, देखिए आपकी हर बात, चलिए मैं झूठ बोल रहा हूं। गृह मंत्री कब गए? गृह मंत्री गए 5 हफ्तों के बाद। गृह मंत्री जाकर वहां पर अमित शाह साहब ने कहा था कि मैं 15 दिन में फिर लौट कर आऊंगा। 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया। आज भी वहां पर हत्याएं हो रही हैं। 50,000 लोग अपने ही देश में बेघर हो चुके हैं, रेफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नहीं मालूम था कि ये रेप हुआ है? किस बुनियाद पर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम तमाम लोग का सर नीचे झुक गया? नीचे सर अगर झुका है तो बीजेपी सरकार का झुका है। आपकी नाअहली की वजह से, आपकी निकम्मेपन की वजह से आपने पूरे देश में पिछले 9 साल से जो मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट शुरू किया है उसकी वजह से हुआ है। एक महिला का, 2 महिलाओं के रेप का वीडियो देखकर अगर हम में गीरत जागेगी तो फिर देश कैसा चलेगा, बताइए। ठीक है नीरजा जी। वैसे साहब मैं बड़ा आपका पुराना फैन हूँ। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो मणिपुर से थोड़ा हटकर है। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं जो बहुत बेहद शर्मनाक है, नाकाबिले बर्दाश्त है, रेप हुआ है महिलाओं का एट्सेट्रा। मगर इस मुल्क में, जैसा आप कई बार फरमा चुके हैं, डेमोक्रेसी का रेप हो रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का रेप हो रहा है, जुडिशरी प्रॉब्ली मर्डर हो रही है। तो उसके बारे में अगर हम चुप रहते हैं तो क्या ये ख़तरा नहीं पैदा होता है कि हम इन्हीं तरह की छुटपुट चीज़ बड़ी चीज़ है। मगर मुझे लगता है कहीं आप जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो याद आता है वो ज़माना जब मधुलिमे बोला करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस बोला करते थे और लोग सुनते थे। मगर जब आप जैसे इंसान को, जो बैरिस्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन को जानता है, मेरी निगाह में बहुत बैलेंस्ड है, हमेशा बात कानून की करता है, बराबरी की करता है, आपको स्पेशल राइट्स अपने बिरादरीन के लिए नहीं मांग रहे होते हैं। मगर जब इस तरह की कोई चीज़ होती है, मणिपुर से इतर जो डेमोक्रेसी को सबवर्ट कर रही है, आपने होम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया, मगर हम भूल चुके हैं कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं है तो सब कुछ नामुमकिन है। तो आज के ज़माने में इंटरनेट से भी उनको सब पता चलता है, वो आर्मी भी वहाँ डिप्लॉयड है। मगर क्या सारे मुल्क का ये हाल नहीं है कि मणिपुर तो आज जग जाहिर हो गया? क्या ऐसा और स्टेट्स में नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यकीनन हो रहा है। पिछले 9 साल से हो रहा है। जो भारत के लड़के जब मोदी प्रधानमंत्री बने, वो अगर 15 साल का था तो आज वो करीब 24-25 साल का होने जा रहा है। वो देख रहा है, अखलाक को देखा, पीलू खान को देखा, रकबर को देखा। आपने अगर कोई दलित परिवार का घोड़े पर बैठकर जा रहा है या मोटरसाइकिल बारात में जा रही है तो उन पर हमले होते हैं। तो यकीनन ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते हैं, और किसी हद तक कमज़ोर भी किए हैं। लेजिस्लेचर के ऊपर एग्जीक्यूटिव हावी हो चुका है, जुडिशरी के ऊपर भी किसी हद तक हावी होने की कोशिशें की जा रही हैं। आपके पास मैं आ रहा हूँ नीरजा जी, मणिपुर पे देखिए, आप जो कह रहे हैं ना मणिपुर के बारे में, बिल्कुल सटीक बात आपने कही है। और कितने और रेप्स हुए हैं इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। ये वीडियो तो वायरल हो गया, पर क्या ये एक इंटेलिजेंस का भी इतना फेलियर है? इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, ये तो मोदी गवर्नमेंट का फेलियर है और डेलिब्रेट फेलियर है। 70 दिन आपको लगते हैं 4 लोगों को पकड़ने के लिए। आप बताइए,
इतना टाइम कैसे लगता है? वीडियो में तो सब नजर आ रहा है। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, बल्कि हर चीज गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिल रही थी और उस पर रिएक्ट नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उनका एक मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है। हाँ, अगर मरने वाले ईसाई नहीं होते तो मोदी सरकार का रुख कुछ और होता। अभी इतने खतरनाक हालात में क्या ये सारे स्टेटमेंट्स की आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि उन्हें सच्चाई को बोलने की जरूरत है ताकि इन लोगों को शर्म आए। मगर किसी ने कहा था कि शर्म इनको नहीं आती, तो नहीं अहमियत है, तो सच्चाई तो बोलना पड़ेगा ना। मणिपुर की नहीं, एक मिनट सुनिए, मणिपुर के वो लोग जो 50,000 लोग बेघर हो चुके हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि भारत के लोग उनके लिए फिक्रमंद हैं। उन पर जो जुल्म हो रहा है, उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम तुम्हारे बहते हुए आंसुओं को देख रहे हैं। जिन महिलाओं का रेप हुआ है, हम कम